पूछे किया क्या नबीना तुम तो गुरुवर देव को तुम्हें प्रमतमना जो गुरु बसे बनारसी शीश समंदर के बिसराए बिसरे नहीं जागुण होए शरीर चलना है दूर मुसाफिर हो चलना है दूर मुसाफिर तो सोए देख चलना है क्यों सवेरे तो क्यों सवेरे क्यों सवेरे तो क्यों सवेरे चेत अचेतन रो सोच बावरे चेत अचेतन रो सोच बावरे बहुत नींद मत सोए रे बहुत नींद मत सोए रे काम क्रोध मत लोभ में फंस के काम क्रोध मत लोभ में फंस के तुम्हारिया काहे खोवे रे तुम्हारिया काहे खोवे रे चलना है दूर मुसाफिर को सोए रे चलना है सिर पर तेरे माया मोह की गठरी सिर पर तेरे माया मोह की गठरी माया मोह की गठरी संग दूत तुर होवे रे
संग दुख तेरे होवे रे। सो गठरी तेरे सो गठरी तेरी बीच न छिन गई, सो गठरी तेरी बीच न छिन गई, मोड़ पकड़ के रोवे रे। सो गठरी तेरी बीच न छिन गई, मोड़ पकड़ के रोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर क्यों सोए रे। चलना है दूर मुसाफिर क्यों सोए रे, क्यों सोए रे तू क्यों सोए रे। रास्ता तो पूरब कट है, रास्ता तो पूरब कट है, चलब अकेला होए रे। रास्ता तो पूरब कट है, चलब अकेला होए रे। चलब अकेला होए रे। संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, काकी डगरिया जोए रे। काकी डगरिया जोए रे। चलना है दूर मुसाफिर क्यों सोए रे। क्यों सोए रे तो क्यों सोए रे। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, कहीं बित पार तो होए रे।
नदिया तेरी नाव पुरानी कहीं गिर पार तो होए रे। कहीं गिर पार तो होए रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ब्याज धोखे मूल मत खोए रे। ब्याज धोखे मूल मत खोए रे। ब्याज धोखे मूल मत खोए रे। ये चलना है, ये चलना है, दूर मुसाफिर को सोए रे। कि चलना है, क्यों सोए रे तू, क्यों सोए रे। चलना है, दूर मुसाफिर को सोए रे। चलना है, दूर मुसाफिर को सोए। सतगुरु साहिब बंदगी। चलना है, दूर मुसाफिर क्यों सोए थे। सतगुरु कबीर साहब सबको चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं। ऐ मुसाफिर, ऐ मानव, ये जीवन एक मार्गदर्शन मार्ग है जिस पर तू चलने वाला एक मुसाफिर है। इसलिए मोह निद्रा से जाग, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, बहुत दूर जाना है। तेरा अंत बहुत दूर पर है। अर्थात तेरा जो इस रास्ते पर चलने का, इस जीवन के रास्ते पे चलने का एक लक्ष्य लेकर जो चला है, वो लक्ष्य तेरा बहुत दूर पर है। तेरा गंतव्य स्थान बहुत दूर पर है। इसलिए बहुत दूर चलना है तो क्यों सो रहा है, क्यों भूला हुआ है। इस संसारिकता की मोह माया में क्यों अपने आप को फंसा करके भूला हुआ है। इस माया मोह से निकल करके और अपने लक्ष्य की ओर देख कि करना क्या है तुझे, जाना कहाँ है तुझे और किस लिए आया है तू। इस पर कभी विचार किया? नहीं विचार किया। सिर्फ विचार किया तो किया खाने पर, कमाने पर और आगे परिवार चलाने पर। इस पर ही विचार किया।
लेकिन अपने आप पर यह विचार न किया कि आखिर हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस लिए जन्म लिए। कितनी मुसीबतों को झेल करके हम आज मानव जीवन पाए। 84 लाख योनियों को झेल करके और उन मानवेतर योनियों को कष्ट सह करके, सबका मार सह करके, तब आज हमें मानव जीवन मिला है। और इस मानव जीवन को पा करके हम व्यर्थ में गंवा दें तो धिक्कार है हमें। ये जीवन हमारा बेकार है। इसलिए कभी विचार करें कि हम आए हैं तो किस लिए आए, और यहाँ जी रहे हैं तो किस लिए जी रहे हैं, कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं। कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, लेकिन जीना क्या जरूरी है, हमें क्यों जी रहे हैं। अगर इसी चक्कर में सोचे कि हम कमाने के लिए जी रहे हैं तो ये एक यही तो माया का एक जाल है, भंवर है, और इसी में फंसा रहता है मनुष्य। इसी में फंसा रहेगा, इसी जाल में, इसी गोल में तो घूमता रहेगा। इसलिए तो जीना चाहता है तो अपने जी कल्याण के लिए सोच। अर्थात कैसा कल्याण होगा कि यहाँ के जो दुखों से मुक्ति पाने का ही एक कल्याण है। यहाँ के आवागमन से मुक्त होना ही तो कल्याण है तेरा। बार बार ऐसे चक्कर में पड़ना, ऐसे भवजाल में पड़ना, यही तो कष्ट है। बार बार मानवेतर योनियों में खानियों जा करके और कष्ट सहना, यही तो सबसे बड़ा दुख है। इन सब चीजों से मुक्ति पाने का ही तो तेरा एक लक्ष्य था जो मानव जीवन पाया है, जो मानव जीवन पाया है। 84 लाख बार इस मिट्टी को शोधित करके तब मानव तन बना है, और इस मानव तन को फिर से बर्बाद कर दिया जाए तो ये धिक्कार है, धिक्कार है। नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम इस शोधित मिट्टी से बना हुआ मानव तन को जैसा मिला है वैसा सुरक्षित तो रखें, इस पर दाग न लगने पाए, इस पर किसी प्रकार का कुछ ऐसा दाग न लगे जो कि तुम्हारे कल्याण में बाधक बने। इसीलिए हमारे कबीर साहब चेतावनी देते हैं, और आज 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए और तब से उन्होंने शुरू कर दिया इस चेतावनी को देने के लिए, सबको जगाने के लिए, और आज भी जगाते चले आ रहे हैं, आज भी जगाते चले आ रहे हैं और जगाते रहेंगे। कबीर साहब ने जो संदेश दिया है हम लोगों को, हम उसी पर चलते हैं और बार बार हम जन्म लेते हैं, और जब तक यहाँ का ये अंधकार आडंबर दूर नहीं होगा तब तक जन्म लेते रहेंगे, बार बार लेते रहेंगे। ये हमारा अभियान, कबीर साहब का बनाया हुआ अभियान कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जगो है मुसाफिर, ऐ सोने वाले, ऐ मोह की निद्रा में माया के जाल में फंस करके सोने वाले, अब तो जगो, अब तो जगो, और जग करके तुम अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को पहचानो। तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य की ओर अपना कदम बढ़ाओ। यही तो तुम्हारे जीवन पाने का, मानव जीवन पाने का एक लक्ष्य है। कहते हैं कि सिर पर तेरे माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे हुए। तेरे सिर चेत अचेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सोए। अनिचेत
ऐ अचेतन में रहने वाले, चेत जरा जाग। ऐ अज्ञानी, ऐ अंधकार में भटकने वाले, प्रकाश में आ जाओ। चेतो, जरा विचार करो, विवेक करो और विचार करके देखो सत्य क्या है, सच्चाई को देखो, चेतना में आओ। बहुत नींद के सो, बहुत ज्यादा मोह की निद्रा में क्यों फंसे हुए हो? संसार में जीने के लिए ठीक है, माया की जरूरत है, तो बस उसकी सीमा वहीं तक समझें, आगे न समझें कि जीवन जीने के लिए जरूरत है, बस वहीं तक माया से अपना संबंध बनाकर रखें और इसके बाद आगे सोचें कुछ। एकदम उसी पर आसक्त न हो जाए। महाशक्ति पर आसक्त न हो, अनासक्त होकर के ही मोह माया में रहे। यही कबीर साहब कहता है, बहुत नींद मत सो। काम क्रोध मद लोभ ये सब जो है तुम्हारे बाधक हैं, दुश्मन हैं, जो अपने में फंसा करके तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में पड़ करके अपनी उम्र को क्यों खोते हो, अपनी उम्र को क्यों बर्बाद करते हो? इस काम क्रोध मोह लोभ के चक्कर में। ये काम क्रोध ही तो सारा दुश्मन है, जो जीवन को बर्बाद कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, बाधक बन जाता है। इसलिए इसके चक्कर में न पड़ करके काम क्रोध मद लोभ का त्याग करके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, लक्ष्य की ओर बढ़े। इन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। रास्ते में कांटे हों तो उन कांटों को हटाने के चक्कर में पड़ोगे तो उलझ जाओगे, इसलिए उन कांटों पर ध्यान न दें और उनको भूल कर बचा करके आगे बढ़े। उन कांटों को बचा करके आगे बढ़ जाएं, और यदि उनको रास्ते से हटाने की सोचेंगे तो हटा नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे। इसलिए काम क्रोध मद लोभ ये कांटे हैं हमारे मार्ग के, जीवन के मार्ग पर लक्ष्य की ओर, हमें कल्याण की ओर जाने के लिए एक कांटे हैं। कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के द्वार हैं। नरक अर्थात जो रखने योग्य न हो उसे कहते हैं नरक, जो न रखने योग्य हो उसे ही कहते हैं नरक। तो ये सब उसी की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनसे सदैव बच के रहना चाहिए। सदैव इनसे बच के निकलना ही मनुष्य की बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, बहुत बड़ा ज्ञान विवेक है, विचार है, यही तो ज्ञान है। जो इनसे बच जाए वही आगे जाता है। कहावत में कहा, राण साण और पंडा इनसे बचे तो सेवे गंगा। ये बुजुर्गों की कहावत है। अगर मान लो इन लोग से बच जाए तभी तुम अपने आप को समझो कि अब हम पूर्ण तीर्थ कर चुके हैं, नहीं तो ये सब लूट लेते हैं, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए साहब कहते हैं, इस काम क्रोध के चक्कर में, मोह के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हो? जागो, चेतो, विचार करो, समझो। इन्हें कहते हैं, सिर पर तेरे माया मोह की गठरी, तेरे सर पर माया मोह की गठरी लदी हुई है। लदी है क्या तू लाद के रखा है? माया का मोह ही तुझे सताए हुए है, यही तो सर पे अपने लाद लिया, अर्थात अपने मन पर तू हर समय माया का ही मोह सवार किए रखे है। और संग दूत तेरे हुए, तेरे साथ में इसके पीछे दूत भी लगे हुए हैं। कैसे दूत लगे हैं? जो तुझे बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और तू उस माया मोह की गठरी को छोड़ नहीं रहा, उसको मन से उतार नहीं रहा है, और ये दूत तेरे
तुझे उसी गठरी को लेकर के तुझे और बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, ये छीन रहे हैं, भी लगे हैं छीन रहे हैं इस गठरी को, मगर तू छोड़ नहीं रहा है। सिर पर तेरे माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे हो रे, सो गठरी तेरे बीच में छिन गए, मूल पकड़ के रो। जिस दिन तेरे जीवन का अंत होता है उस दिन ये सारी माया मोह रूपी तेरी जो मन के सवार गठरी है ये छूट जाती है, यही रह जाती है। जब यही रह जाती तब तेरी समझ में आता है और तब फिर सर पकड़ के मूल पकड़ के रोता है। फिर रोने से क्या होगा? जीवन समाप्त हो गया। उस गठरी को ढूंढते ढूंढते उस माया मोह के चक्कर में, और अंत में जब याद आया कि ये सब यही रही जा रहा है, तो रोने से क्या हो सकता है? फिर क्या होगा? अब क्या पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत। का बलखा जब कसी सुखाने, का बलखा जब कसी सुखाने, तो जब कसी सूख गई तो बरसात से क्या लाभ? और फिर क्या है? पछताना ही तो पछताना है। ऐसे जीवन जब समाप्त हो गया और तुमने अपने जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं, अपने कल्याण के बारे में कुछ सोचा नहीं, तो फिर क्या है? पछताना ही पछताना रह जाएगा। यही सोचते रहोगे मैंने क्या किया, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ भला किया। बस यही तुम्हारी याद रहेगी, इसी याद में तुम्हारा जीवन समापन होगा, कुढ़ता रहेगा और फिर कुढ़ने की जिंदगी मिलेगी, फिर कुढ़ना ही शुरू हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि भैया जाग जाओ, अपने जीवन के बारे में कुछ सोच लो, जाग जाओ। इसलिए कहते हैं जागो जागो। रास्ता पूर्ण विकट है, ये रास्ता मंजिल बहुत कठिन है और इतनी कठिन है कि अकेले भी जाना होगा, संग में कोई साथ भी नहीं जाएगा। रास्ता पूर्ण विकट है, आगे अकेले ही जाना है। जब जीवन समाप्त होगा तब अकेले ही जाओगे, कोई साथ में नहीं जाने वाला है, कोई साथी नहीं होगा कि रास्ते में कोई सहारा कर सके, कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कुछ कमा कर रखा है उसी को तो लेकर जाओगे, जो जाने वाली कमाई साथ में है उसको कमाया, धन कमाया, पुण्य कमाया तो वो साथ में जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। रास्ता तो पूर्ण विकट है, चलब अकेला होवे थे, अकेले ही चलना होगा आगे की मंजिल में। संग साथ के कोई न चलेगा, काकी टगरिया तेरे साथ में कोई नहीं चले, किसकी आशा रखता है, किसकी सोचता है, कौन तेरे साथ जाएगा, किसकी आशा में तू बैठा हुआ है? कोई जाने वाला नहीं है। जरा सोच विचार कर और देख, इस दुनिया में जो होता आ रहा है वो तो खुद देख रहा है और देख करके भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये माया मोह का जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के कारण तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस पर्दे को हटा कर देख तो तेरी समझ में आएगा कि क्या है दुनिया, क्या है संसार, क्या है जीवन, तब समझ में आएगा। साहब कहते हैं नदियां गहरी नाव पुरानी, ये संसार रूपी नदी जो है, भवसागर रूपी नदी की गहराई बहुत अथाह है और इस पर चलने का जो हमारा साधन ये शरीर है पुराना हो चुका है। गहरी नदियां नाव पुरानी कहीं भी पार हो, ये शरीर रूपी नाव पुरानी हो चुकी है, ये नष्ट हो रही है, विनाश की ओर रह जा रही है। और ये गहरी नदियां है, बहुत बड़ी, बहुत लंबा सफर है। इस नदी को पार करने के लिए कैसे पार होंगे, कैसे पार हो सकते हैं? ये जर्जर नाव हो चुकी है। जब ये नाव सही थी तब पार करने की न सोचा, और जब ये जर्जर हो चुकी है अब सोचोगे तो क्या कर लोगे? इसलिए सब कहते हैं गहरी नदियां नाव पुरानी, कहीं भी पार तो कैसे पार होगा? कबीर साहब कहते हैं कि अरे भाई
कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो सोच लो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, ब्याज धोखे मूल मत खोले। अरे इतना तो कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मूल धन को तो बचा लो, अपने इस जीवन को बचा लो, ये अधोगति में न जाए, इससे तो बचा लो। क्योंकि ब्याज का तो कोई भरोसा नहीं है, आगे कर्म के फल का कोई भरोसा नहीं है, कैसा फल हो कैसा ना हो। तो कम से कम उसको छोड़कर आपने जो इतनी बड़ी तप करने के बाद ये जीवन पाया, मानव जीवन पाया है, इसको तो बचा लो। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, तो कम से कम मानव जीवन तो पा सको, तो दोबारा फिर इस मानव जीवन को तो पा सको, ऐसा ही कुछ कर्तव्य कर लो। साहब कितना समझाते हैं सबको, कितना उपदेश देते हैं, कितने प्रकार से समझाते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। मानो जो समझ में नहीं आता तो फिर क्या पछताएगा। गलतियां साहब की नहीं, साहब तो हर समय यही समझाते हैं और आज भी समझा रहे हैं, आज भी सबको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। बार बार किसी न किसी रूप में वो जन्म लेते ही रहते हैं। आज जितने भी अनुयायी हैं सब कबीर साहब के जन्मे हुए हैं, सब में उनका वास है, सब में उनका निवास है और वो सबको समझा रहे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए कबीर साहब की बातों पर विचार करें, ध्यान दें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की सोचें। किसी सतगुरु की शरण पकड़ करके अगर अंधकार में ही कहीं समझ में आता तो उसको समझें। यही सतगुरु का कहना है, यही सतगुरु का कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम होता है। शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और सदैव साहब की भक्ति प्राप्त करें। जो इस पर जितनी बार देखता है वीडियो को, उसको साहब की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये साहब का कहना है। और सबके जीवन सार्थक हो, इसका आशीर्वाद है। इन शब्दों के साथ पानी का विराम है। शाहे बिंदवी, शाहे बिंदवी, शाहे बिंदवी।